बौद्ध गया बौद्धों का पवित्रतम तीर्थ स्थल है। इस्लाम धर्मावलंबियों के लिए जैसे मक्का, ईसाई धर्म वालों के लिए जैसे यरूशलेम है, उसी प्रकार विश्व के बौद्धों के लिए बोध गया है। धर्मशास्त्रों में वर्णन है कि सभी बौद्धों को जीवन में इन 4 स्थानों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। जन्म स्थान लुम्बिनी, संबोधि प्राप्ति स्थान बोध गया, प्रथम धर्मोपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन स्थल सारनाथ एवं तथागत का महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर। इन सभी बौद्ध महातीर्थों में बोध गया सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि वे यहीं पर बुद्ध बने थे और धर्म के मूल सिद्धांतों का उत्पत्ति स्थान भी बोध गया ही है। समूची मानव जाति को अमन, शांति और अहिंसा का संदेश देता ये पवित्र स्थान प्राचीन महाबोधि मंदिर, जहां प्रतिदिन देश विदेश से असंख्य भक्तजन व भिक्षु भगवान बुद्ध के चरण कमलों में श्रद्धा सुमन भेंट करने आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, नमन करते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व इस बोधि वृक्ष के नीचे तपस्यारत सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई थी और वे बुद्ध बन गए थे। और फिर जिस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया, वो वाराणसी स्थित सारनाथ के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। सम्राट अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म को पनपने और प्रफुल्लित होने का अवसर भरपूर रूप से प्राप्त हुआ। अशोक ने न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर पड़ोसी देशों में भी इस धर्म का प्रचार प्रसार किया। श्रीलंका में इसी प्रयास हेतु अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को भेजा। फलस्वरूप देश विदेश में असंख्य लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। बौद्ध धर्म का विकास होता रहा, पर भारतीय इतिहास में हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात बौद्ध धर्म के ह्रास का काल प्रारंभ हो गया। नालंदा पर प्रहार का क्रम चलता रहा। स्तूप, विहार और संघाश्रम ध्वस्त होने लगे। मंदिरों में भिक्षुओं की उपस्थिति पूर्ण रूप से शून्यता पर पहुंच गई थी। वहीं श्रीलंका बौद्ध धर्म का ध्वजवाहक बना रहा। भारत में बौद्ध धर्म के पुनरोद्धार का श्रेय श्रीलंका के सिंघल वीर पुरुष श्री अनागारिक धर्मपाल जी को है, जिन्होंने अपना सारा जीवन बौद्ध धर्म हेतु समर्पित कर दिया। अनागारिक धर्मपाल का जन्म 17 सितंबर 1864 में श्रीलंका में कोलंबो के एक संपन्न एवं सम्मानित सिंघली बौद्ध परिवार में हुआ। बौद्ध धर्म में बचपन से ही इनकी अकूत आस्था थी। सुबह शाम माता मल्लिका हेवा वितरणे एवं पिता श्री डॉन केरोलिस हेवा वितरणे के साथ मंदिर में जाकर नमन करना इनकी नित्य प्रति की दिनचर्या थी। पर जिस समय श्री अनागारिक धर्मपाल जी का आविर्भाव हुआ, उस समय श्रीलंका यूरोपीय संस्कृति की जकड़ में फंस चुका था। ईसाई मिशनरी स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दिलवाना गौरव समझा जाने लगा था। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बच्चों को भी चर्च जाना अनिवार्य होता था। ईसाई पादरी इन बच्चों का नया ईसाई नाम रखते। इसी परंपराधीन श्री अनागारिक धर्मपाल जी का नाम डॉन डेविड रखा गया। स्कूली शिक्षा के दौरान ही ईसाई धर्म के प्रति इनकी भावना क्षीण होती गई और बौद्ध धर्म की ओर इनका झुकाव बढ़ता गया। सर्वप्रथम ये श्रीलंका में ही बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कार्य में जुट गए। बड़ी निडरता व निर्भीकता से पाश्चात्य संस्कृति और शासन पर कुठाराघात करना प्रारंभ किया।
उन्होंने शोभिन मालीगांव नाम से एक मोटर बस को घर जैसा बनवा लिया और उसमें बैठकर वे गांव-गांव में जन चेतना का भाषण देते थे। इसी प्रकार श्रीलंका में घूम घूम कर बौद्ध धर्म का उत्थान, सामाजिक सेवा करते करते उन्होंने उत्तरी भारत के बौद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शनों का निर्णय किया। 12 जनवरी 1891 को अनागारिक धर्मपाल एक जापानी बौद्ध भिक्षु कोजेन गुणरत्न के साथ बंबई आए और 20 जनवरी 1891 को ये बनारस पहुंचे। पवित्र बौद्ध स्थान सारनाथ की दुर्दशा देखकर इनका मन बहुत व्यथित हुआ। सारनाथ अपनी पवित्रता खो चुका था। घनघोर जंगल से परिपूर्ण और जंगली सुअरों का राज था यहाँ। रात बिताने के लिए कोई सुरक्षित स्थान न मिलने के कारण एक विशाल बरगद के पेड़ की खोह में रात बिताई। फिर धर्मपाल जी दूसरा दिन वहाँ से जो बुद्धिस्ट धर्म मनाने वाले का जो हाट है वो है बुद्धगया है। बुद्धगया पवित्र जगह में आया है। लेकिन धर्मपाल जी इस जगह में आने के बाद धर्मपाल जी को इस जगह का भी देखकर उनको बहुत मन में दुख हो गया है। इस जगह में कोई भी बुद्धिस्ट लोग नहीं थे, उतना भी नहीं। धर्मपाल जी को इस जगह का अंदर जाने का ही मौका नहीं मिला। तत्कालीन बोधगया महंत के अधीन बोधगया वज्रासन एवं बोधि वृक्ष थे। बहुत कोशिश करने के पश्चात वज्रासन के समीप पहुंचकर बोध वृक्ष के नीचे ध्यान करने के बाद उन्होंने दृढ़ अधिष्ठान किया कि वे इस पवित्र पुण्य भूमि को मेहनतों से मुक्ति दिलवाएंगे और पूजा अर्चना करने हेतु सारे विश्व के समक्ष इसे प्रस्तुत करेंगे। उस समय उनकी उम्र 26 वर्ष की थी। बोधगया में रुककर बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए महाबोधि मंदिर की प्रतिष्ठा के हेतु प्रतिज्ञाबद्ध हो कार्य करते रहे। वहां से श्रीलंका वापस पहुंचकर सन 1891 में ही महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की। बोधगया सहित अन्य भारतीय बौद्ध तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार, भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं बौद्ध शिक्षा पुनः भारतवासियों को उपलब्ध करवाना उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य बन गया। इसी दिशा में उन्होंने उस समय के महापुरुष स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, नीलकमल मुखर्जी आदि के साथ मिलकर विचार विमर्श किया। 1893 में शिकागो के अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में विश्व स्तर पर बौद्ध धर्म की पहचान बनाई। अनेक देशों में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए संगठन बनाया। बोधगया महाविहार की लड़ाई धैर्य संपन्न होकर लड़ते रहे। इस पवित्र स्थान को धर्मपाल जी के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप महंतों की जकड़ से मुक्ति मिली। प्राचीन महाबोधि मंदिर के समीप 1901 ईस्वी में महाबोधि सोसाइटी के धर्मशाला निर्माण में उन्हें बड़ी कठिनाइयों के पश्चात सफलता मिली। आज उसी स्थान पर जय श्री बोधि विहार बौद्ध मंदिर की स्थापना। बुद्ध की सुंदर प्रतिमा, भिक्षुओं की पूजा अर्चना, स्कूल, लाइब्रेरी, होम्योपैथिक डिस्पेंसरी जैसी सुविधाएं धर्मपाल जी की अथक मेहनत का ही परिणाम है। महाबोधि सोसाइटी परिसर में स्थित जय श्री महाबोधि विहार की दीवारों पर सुशोभित भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य चित्र मंदिर को और भी आकर्षक बना रहे हैं। इसी तरह का कलकत्ता में भी उन्होंने
श्री धर्मराजिका बौद्ध विहार की स्थापना की। वहीं उन्होंने बुद्ध जयंती का उत्सव मनाना प्रारंभ किया था, जिसमें महात्मा गांधी भी सम्मिलित हुए थे। इसी प्रकार सारनाथ के पुनरुद्धार के संकल्प की पूर्ति हेतु अनागारिका धर्मपाल 13 अक्टूबर 1901 को सारनाथ आए। अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से स्तूप की ईंटों की चोरी को रोका। महाबोधि सोसाइटी की पत्रिका में लेखों की श्रृंखला द्वारा जनमानस का ध्यान बोधगया एवं सारनाथ की तरफ आकर्षित किया। सारनाथ में मूल ग्रंथ कुटी विहार का निर्माण किया। सन 1901 में उनकी माता ने उन्हें 600 रुपए दान के रूप में दिए और उन्होंने सारनाथ में महाबोधि सोसाइटी के लिए जमीन खरीदी। भिगना नरेश, उदय प्रताप तथा मैरी ई फॉस्टर से प्राप्त धन से उन्होंने विहार का निर्माण प्रारंभ करवाया। कई प्रकार के विरोधों और बाधाओं के बीच मूल गंध कुटी विहार का निर्माण हुआ और 11 नवंबर 1931 में इसके उद्घाटन के अवसर पर भट्टीपोल से प्राप्त बुद्ध अस्थि अवशेष की स्थापना भी इसी विहार में करवाई। धर्मपाल जी जीवन के अंतिम वर्ष में भिक्षु बन गए। उन्होंने सारनाथ में 29 अप्रैल 1933 को अंतिम सांस ली। सचमुच ही श्री अनागारिका धर्मपाल का सारा जीवन ही एक अभियान था। इसी का प्रतीक है उनकी याद में बना ये स्मारक, जहां हमेशा बौद्ध अनुयायी उनकी अपार देन को ताजा करते नतमस्तक होते रहेंगे। इसी के समीप ही बना एक संग्रहालय है, जिसमें धर्मपाल जी के जीवन और रोजाना की जिंदगी में काम आने वाली वस्तुओं और तस्वीरों आदि की प्रदर्शनी है। Great pleasure for me to be present here today to release a commemorative postage stamp to pay tribute to the great Sri Lankan Buddhist revivalist and writer Srimant Anagarika Dharmapala. उन्नीस में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के शताब्दी समारोह आयोजन में बौद्ध गया स्थित महाबोधि विहार के प्रवेश द्वार पर अनागारिका धर्मपाल जी की प्रतिमा इस सोसाइटी के संस्थापक के रूप में स्थापित की गई, जिसे श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री राणा संघे प्रेमदासा ने भेंट किया। 40 वर्षों की अथक मेहनत और बौद्ध धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार के संकल्प और उसकी पूर्ति हेतु श्री अनागारिक धर्मपाल के प्रति बौद्ध समाज हमेशा नतमस्तक होता रहेगा। धर्मपाल जी द्वारा स्थापित महाबोधि सोसाइटी की शाखाएं आज भारत के बुद्ध गया, सारनाथ, दिल्ली, कोलकाता, भुवनेश्वर, लखनऊ, श्रावस्ती, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, नेपाल के लुम्बिनी एवं एशिया, यूरोप के अनेक देशों में धर्म कार्य को गति दे रहे हैं। कई शताब्दियों तक भारत भूमि से लुप्त प्रायः बौद्ध धर्म का पुनः 19वीं-20वीं शताब्दी में धर्मपाल जी के अथक प्रयास से ही बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान कार्य का प्रारंभ संभव हो सका। धर्मपाल जी की अंतिम इच्छा थी कि उनका बौद्ध धर्म की सेवा के लिए 25 बार पुनर्जन्म भारत में हो। उनके सपने को पूरा करना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।